थूक कर नहीं चाटना चाहिए किसी इंसान को। आप जब थूक दिए तेजस्वी यादव के आरजेडी पर, तो फिर चाट रहे हैं, उसको चाट रहे हैं। इसको मतलब कि आरजेडी तो खराब था ना, जंगल राज था ना जी। हाँ, हाँ। तो काहे ला आप जंगल में आ रहे हैं? इसको मतलब कि जंगल राज सबसे ज्यादा आप में सवार है। तो ऐसी साफ जाहिर होती है कि तेजस्वी यादव को बदनाम करने का मनीष कश्यप हर एक रचना उन्होंने रचा। तो क्या दिक्कत है? साजिश तो लाख होते रहता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अब इस बार अगर भाजपा के मुंह में माइक घुसड़ कर पूछेंगे, तो मैं जानूंगा कि हो सकता है कि मनीष कश्यप को किसी ने फंसाया हो, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग इंडिया। अभी हमारे साथ छोटू तबाही जी हैं। अभी कल का ही क्या हुआ, मनीष कश्यप का फिर से उन पे एफआईआर हुई है। कल ही उन पे एफआईआर हुई है। आचार संहिता लागू हुआ है, तो भीड़ लगाने के मामले में उन पे फिर से हुआ। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रिपब्लिक इंडिया को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ है, हाँ। तो एफआईआर किसने कराया? तेजस्वी यादव। अब तो वही है ना कि अब पिछले बार सरकार था, महागठबंधन का था, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तो वो क्लेम कर रहे थे कि हम पे तेजस्वी यादव ही सारा चीज करवाया है। इस बार तो सरकार ना उनका है, बीजेपी की सरकार है, जिनका चापलूसी करते थे सब दिन, जिनका समय तलवा चाटते आए, उन्हीं का सरकार है। अब वो वही किन मैं पे बोल रहा क्लेम हूँ कि अब करेंगे हम वो? तो नहीं बोलेंगे कि यूट्यूबर है मनीष कश्यप, और उनको हम नहीं बोलना चाहते हैं, बड़ा भाई उनको मैं मानता हूँ और मानता था। लेकिन पिछले बार तेजस्वी यादव फंसा दिए, चलिए उनका ही बात मान लिए। हम लोग तो कहते रह गए लेकिन कोई सुना नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो भाई उनको गलियाना था, टारगेट करना था, क्योंकि विधायक का सांसद का चेहरा हम बनकर उभरे, बिहार का एक बहुत बड़ा तेजस्वी के लेवल में है। लेकिन तेजस्वी यादव को लाख बातों बोलने के बाद तेजस्वी यादव कोई रिप्लाई ना कोई जवाब दिए, ठीक है। लेकिन इस बार हम कहते हैं कि मनीष कश्यप पर एफआईआर अगर हुई है, तो उनके मुंह, भाजपा के मुंह में जाकर मुंह में एकदम माइक घुसेड़ कर सवाल पूछना चाहिए कि इस बार हमारे ऊपर एफआईआर कौन कराए, क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव न मंत्री है, न विधायक है, न सांसद है, न उप मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं है। तो ऐसी साफ जाहिर होती है कि तेजस्वी यादव को बदनाम करने का मनीष कश्यप हर एक रचना उन्होंने रचा। तो क्या दिक्कत है? साजिश तो लाख होते रहता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति, लेकिन ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अब इस बार अगर भाजपा के मुंह में माइक घुसड़ कर पूछेंगे, तो मैं जानूंगा कि हो सकता है कि मनीष कश्यप को किसी ने फंसाया हो, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं। पर मनीष कश्यप एक चीज और कह रहे हैं कि अभी हमें अगर कोई भी टिकट देता है, उसके साथ हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो हो गया, क्या बोलते हैं, नटवर लाल सिस्टम हो गया ना, कि कोई भी देगा, मतलब कि आप इसका मतलब कि आप एक धारा विचारधारा पे आप नहीं आते हैं। पहले बोलते हैं कि हम बीजेपी के, मतलब बीजेपी के सपोर्टर बन जाते हैं। देखने में आपको नजर दिखाई दे रहा होगा, सरकार गिराने की बात करते हैं, वो सरकार तेजस्वी यादव की गिराने चले थे, गिरा भी सरकार, खैर इनके कहने से तो नहीं गिरा, वो तो सरकार पलटने पलटने की चीज है, ठीक है, सरकार गिर गया। तो मतलब मनीष कश्यप कहीं ना कहीं जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के टिकट पर भी चुनाव लड़ जाएंगे, तो हाथ फैलाने जैसे आप इसको मतलब क्लियर हो गया कि आप चेहरा फेमस करके सोचे कि आप तेजस्वी हमको सटा लेंगे, तो क्या आपके पास जनाधार है? हाँ। आपके साथ पब्लिक है? नहीं है। वही मजदूर है, मजदूर आपके साथ है कि आपके वीडियो को देखते थे मजदूर, उनके साथ भी आपने खिलवाड़ किया। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले दशरथ मांझी जी के यहाँ गए, भारत रत्न का मांग करके चल हाँ, दिए, हाँ। वहाँ कुछ हुआ नहीं। उनका बेटा का बयान आपने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि आए सिर्फ ऐसे वीडियो बनाए चल दिए। तो इनका सिर्फ काम ही है सब चीज़ करना, अफवाह फैलाना, फैलाते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव से टिकट मांगना इनका बेवकूफ़ी है ना। हाँ। थूक कर नहीं चाटना चाहिए किसी इंसान को। आप जब थूक दिए तेजस्वी यादव के आरजेडी पर, तो फिर चाट रहे हैं, उसको चाट रहे हैं। इसको मतलब कि आरजेडी तो खराब था ना, जंगल राज था ना जी। हाँ, हाँ। तो काहे ला आप जंगल में आ रहे हैं? इसको मतलब कि जंगल राज सबसे ज़्यादा आप में सवार है। तेजस्वी यादव को आप बोले कि चारा चोर पुत्र, और लालू प्रसाद यादव जी को आपने गाली दिया, अनाप शनाप बोला। आप तो लालू प्रसाद यादव जी को तो छोड़ दीजिए, वो तो गरीबों का मसीहा है जी। शोषित वंचित हमारे जितने भी दलित भाई हैं, चमार भाई हैं, पासवान भाई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो मानने वाले लोग हैं, आप तो उनको नहीं मानते हैं। आपने तो महात्मा गांधी को भी गाली दिया, भगत सिंह को आप लोग नहीं मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, गांधी जी को भी। तो किसको मानते हैं? महात्मा गांधी, वही बोल रहे हैं, महात्मा गांधी को भी आप लोग नहीं मानते हैं। आप लोग तो गोडसे को मानते हैं। तो नहीं आपको आना चाहिए राजनीति में, और खास करके तेजस्वी यादव से टिकट आपको मांगना भी नहीं चाहेंगे, मांगना भी नहीं चाहिए, और देंगे भी नहीं वो। और एक बात और आता है कि कुछ ही दिन के पहले इंटरव्यू में आया उनका, मनीष कश्यप का, क्या चीज कि अगर तेजस्वी यादव हमसे आके माफी मांग लेते हैं, हम दोनों एक साथ मिल करके बिहार को बदलाव करेंगे। तेजस्वी यादव अभी माफी, तेजस्वी यादव माफी मांगेंगे हाँ, इनसे? उनका अच्छा ठीक वीडियो आ है। रहा है अभी। तो अभी जो फिलहाल जो इन पर एफआईआर हुआ है, सरकार तो भाजपा की है बिहार में। हाँ। पहले भाजपा वाले जितने भी हैं नेता कार्यकर्ता, सबसे माफी पहले मंगवाए तब ना, तब नहीं इधर आएंगे तेजस्वी तरफ के, तेजस्वी यादव फिर इनको माफ कर देंगे। तेजस्वी यादव इनको माफ किए जेल से निकलवा कर,
वही भाजपा के सरकार में इनको टिकट नहीं ना मिला अभी फिलहाल सांसद का। देखिए कि भाजपा के पोल खोलेंगे कुछ ना कुछ, अब पोल खोलेंगे तो भाजपा लंबा पैक कर देगी, लंबा के सोजा बड़ा ऐसे होता है ना, हाँ, हाँ। लंबा सुला देगी इनको। क्योंकि भाई किसी सरकार को चाहे किसी राजनेता को आप इस तरीके से अनाप-शनाप बोलेंगे तो बोलने से आप नेता नहीं बन जाएँगे। भैया आपके ऑडियंस है, दर्शक हैं, व्यूअर्स के लिए और व्यू के लिए कुछ भी आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी चाहूँगा तो चिल्ला के 4 गाली किसी को सुना दूँगा। व्यूअर देखेंगे वाह भैया फुल सपोर्ट करेंगे, उसके बाद तो नहीं होगा। ऑडियंस और हमारे व्यूअर्स क्या देखते हैं, किसके बात में क्या सच्चाई है वो देखना चाहते हैं, हाँ। ना कि गाली-गलौज करें। क्योंकि हमारे ऑडियंस जो भी है अहिरान, बबुआन, पासवान, चमरान, कोइरान, क्योंकि ऑडियंस एक किसी का नहीं होता है। तबाही आज जो कुछ भी बना है सिर्फ एक से नहीं है, सभी हमारे जो भी ऑडियंस उस पर है सब हमें देखना चाहते हैं कि आज तबाही न्यूज, आज तबहिया क्या बनाया है, कंट्रोवर्सी बनाए, चाहे विवाद करे, चाहे कुछ भी करे, तो ये होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, तेजस्वी यादव भजिए नाम, अब फिर तेजस्वी यादव टिकट मांगने जा रहे हैं। हाँ, पर शुरू से ही बीजेपी का चापलूसी करते आए हैं वो, हर एक जगह बीजेपी को लेकर के तेजस्वी यादव गाली-गलौज किए हैं, पर क्या आज कोई वैल्यू नहीं रह गया उनका वहाँ देखिए पे? चापलूसी करना ये बहुत बड़ी बात नहीं, चापलूस आप भी बन सकते हैं, चापलूस हम भी बन सकते हैं, चापलूस कोई भी बन सकता है। लेकिन चापलूसी कितना दिन तक काम आएगा? जब तक आप चापलूसी कर रहे हैं तो ठीक है, और जब आप कुछ सोचें कि अपने हम पैर पर खड़ा हो तो चापलूस का वैल्यू नहीं मिलता है। अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। मैं किसी का चापलूसी नहीं करता हूँ, ना मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना किसी का सपोर्टर हूँ। गलत पर किसी को रेल पेल के ट्रेन बना देता हूँ, ये मैं करता हूँ। आप देखे होंगे अगर हम यादव हैं हाँ। तो सिर्फ यादव खेसारी यादव के लिए नहीं न्यूज़ बनाते हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के लिए न्यूज़ नहीं बनाते हैं। गरीब हैं चाहे तबके के जो एक दूसरे को दबाता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिनके साथ दिक्कत होता है, अगर मैं जातिवाद करता तो आकांक्षा दुबे के लिए मैं उत्तर प्रदेश जाकर नहीं लड़ता। हाँ। तो हम लोग भैया जातिवाद नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे ऑडियंस जो आए हैं, ऑडियंस आए हैं देखना चाहते हैं कि कितना लड़ाई लड़ता है और अच्छाई कितना दिखाता है। सिर्फ मैं अच्छी चीज़ों को भी बुरा चीज़ में गिना दूंगा तो उस दिन से मैं चापलूस हो पर जाऊंगा। इस बार टारगेट है कि अगर टिकट नहीं मिलते निर्दलीय भी हम चुनाव में उतरेंगे, तो ठीक क्या है। इससे आरजेडी या बीजेपी को क्या नुकसान होगा? भैया ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है, कोई मजाक नहीं है, पुआ पूड़ी नहीं है, बस 4 को पूड़ी दिया हो 4 को पूड़ी दिया हो, ऐसा नहीं है। लोकसभा है, यानी कि देश का भविष्य तय करता है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में ऐसा नहीं कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा ब्रांड है। अरे भाई चैनल पर व्यू लाना ये आपके वोटर नहीं हो सकते हैं, बात समझिए आप। व्यूज हमारे पास भी रोज मिलियन जाते हैं, रोज 50 लाख दर्शक मुझे देखते हैं। क्या 50 लाख वोट मुझे मिल जाएगा मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो? मैं अपना वजूद जानता हूँ ना। हाँ। तो व्यूअर्स और जमीन पर उतरना बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है लोकसभा में चुनाव बढ़िया से पहले मुखिया का चुनाव जीत के आवे, हाँ, एक बार निर्दलीय खड़ा हुए थे 19 में। एक बार उनको मुखिया के चुनाव में भी आजमाइश करना चाहिए। मुखिया में अगर जीत जाते हैं तो सांसद या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, पहले मुखिया से ट्राई करना चाहिए। जैसे हम लोग न्यूज़ बनाते थे पहले, जैसे आज मैं भले स्टारों के पास जाकर बैठता हूँ, बड़े बड़े सुपर स्टारों को इंटरव्यू करता हूँ, तो हम भी किसी एक छोटे राइटर का, एक छोटे स्टूडियो मालिक का ही इंटरव्यू मैं किया था, एक छोटे आदमी का, छोटे कलाकार का इंटरव्यू किया था, तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम जाकर पवन सिंह और खेसारी यादव से मिल लिए थे। आज मैं आपसे अपना वैसा वजूद बनाया हूँ, वैसा काम किया हूँ, तो लोग मुझे प्यार से बात देते हैं। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ। मनीष कश्यप जी का, मनीष कश्यप का कोई ऐसा वजूद नहीं है, वैसा कोई अस्तित्व वो नहीं बनाए हैं ग्राउंड लेवल पर कि मनीष कश्यप के लिए कोई खड़ा हो, चाहे मनीष कश्यप के लिए कोई लड़े। क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के लिए, चाहे गरीब के लिए, चाहे अपने गाँव के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं किए हैं। सबसे उनका विवाद ही चलता है। तो जाएँ बीजेपी से अपना तेजस्वी यादव से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के यही बोले वो कि तेजस्वी भैया जो भी हमसे गलती हुई है माफ़ कीजिए, तो और उनका तो कहना है। फिर से पत्रकारिता करें वो, ठीक है। ये नहीं कि तेजस्वी यादव से माफ़ी मांग के टिकट मांगे, क्योंकि टिकट तो मिलेगा नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मांग कर बोलना चाहिए कि भैया मैं पत्रकारिता करना चाहता हूँ, मैं यादव समाज के बीच में भी जाऊँगा, हर एक समाज के बीच में जाऊँगा, हर एक गरीब शोषित दलित वंचित लोगों का आवाज़ उठाऊँगा। मैं अब किसी का चापलूसी नहीं करूँगा, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं बनूँगा, मैं आरजेडी का सपोर्टर नहीं बनूँगा, जो सही होगा मैं वही दिखाऊँगा। हो सकता है तेजस्वी यादव माफ़ कर देंगे, वो तो दयालु हैं। उनको कहना है कि तेजस्वी यादव हमारे पास आए माफ़ी माँगने के वो लिए। क्यों माफ़ी माफ़ी माँगेंगे भाई? ना कहेंगे कहाँ राजा भोज, कहाँ हिरवा तेली वाला बात बतियाते हैं आप। जैसे रोड पर चलते-चलते जो आदमी बोलेगा तेजस्वी यादव हमसे तेजस्वी यादव को तो पीठ पीछे रोज़ गाली मिलता है 1000। हाँ। लालू यादव के पीछे पीठ पीछे रोज़ गाली मिलता है, मोदी जी को गाली मिलता है।
मोदी जी का यही काम है कि रोड पर जाके सबसे माफ़ी मंगवाते चले। तो वही तो इनका हाल है कि तेजस्वी माफ़ी मांगे, क्या है उनको पासंगा में है, क्या है कुछ ही। चुनाव लड़े, बहुत बुरी तरीके से हारे, फिर एक बार चुनाव लड़े, फिर मालूम चल जाएगा, तब माफ़ी कौन मांगेगा और कौन किससे माफ़ी मंगवाएगा मालूम चल जाएगा। लेकिन उनको मुखिया का चुनाव चाहे वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहिए अपने गाँव से। हाँ, बिल्कुल आज़माना चाहिए। हुँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ कि क्या इस बार मनीष कश्यप बीजेपी की सरकार इस बार है, क्या वो बीजेपी के पास माइक लेकर जाएँगे और बोलेंगे कि हाँ, आप हमें फँसाए हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएँ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।